पश्चिम बंगाल के बाद गृह मंत्री मिशन असम में जुट गए हैं। बीती रात अमित शाह गुवाहाटी के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे, जहां असमी संस्कृति के मुताबिक उनका जोरदार स्वागत हुआ। माना जा रहा है कि असम में उनकी मौजूदगी में कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी समर्थकों का उत्साह और सड़कों पर असमी संस्कृति की बहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिनों के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इसी अंदाज में हुआ। उनकी अगवानी राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की। अमित शाह के आने पर एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक चप्पे चप्पे पर स्थानीय कलाकारों से लेकर बीजेपी नेता उनका स्वागत करते नजर आए। कल्चर ग्रुप लेके आए हैं। कल्चर ग्रुप हम लोग कर रहे हैं अभी तक। उनके हम लोग को देश के लिए बहुत काम किया है और हम गोरखा पे वो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उन लोग आए हैं। अभी उन्होंने आके असम भ्रमण करेगा तो उसके बाद ये मंदिर दर्शन करेगा, तो हम लोग को स्वागत हम जनाते हैं। अमित शाह के 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे से जहां बीजेपी समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं विपक्षी दलों के होश उड़े हुए हैं। विपक्षी दलों को अपने नेताओं को संभालना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजंता नियोग के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। उनके शुक्रवार को ही कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया है। अजंता नियोग गोलाघाट से 4 बार की विधायक हैं। वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। नियोग गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी थी। उनके साथ गोलाघाट के कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ये हुआ, कई सारे विधायक हमें ज्वाइन किए माननीय अमित शाह जी के प्रेजेंस में। लेकिन ये कोई एक राज्य की इशू नहीं है, देश में हर जगह ऐसा हो रहा है। अपने दौरे में अमित शाह का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। वो बीजेपी की प्रदेश कोर समिति और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करेंगे। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल, भाजपा, गण सुरक्षा पार्टी गठबंधन का 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। शाह असम के बाताद्रब में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ शाह गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। शाह रविवार को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। इसके बाद वो मणिपुर के लिए रवाना होंगे। असम में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है। यहां अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शाह के दौरे में बीजेपी अपनी रणनीति का खाका तैयार कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे जम्मू और कश्मीर में जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे, जो आयुष्मान भारत योजना आगे बढ़ाने का कदम है। ये योजना जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत योजना अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। इस योजना में जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम जय के विस्तार से पूरे देश में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।